बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 2 का यूनिट नंबर 1 इंग्लिश में ये जो है वो हम सीखेंगे। अ टाइनी क्रिएचर। टाइनी का मीनिंग होता है छोटा और क्रिएचर का मीनिंग होता है मखलूक, यानी कि एक छोटी मखलूक। छोटा या छोटी के लिए टाइनी का वर्ड यूज़ होता है, यानी कि टाइनी क्रिएचर एक छोटी मखलूक। छोटी मखलूक के अंदर आपको पता है इंसेक्ट्स आ जाते हैं, बग्स आ जाते हैं, ये सब जो है छोटी मखलूक है। अल्लाह ताला की आंट्स वगैरह ये सब अल्लाह ताला की छोटी क्रिएचर है। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं, चलिए आइए देखते हैं। गेटिंग स्टार्टेड। लुक एट द पिक्चर बिलो। बिलो का मीनिंग होता है नीचे, यानी कि तस्वीर को नीचे दी गई तस्वीर को देखें। आसिम इज़ वेरी हैप्पी to see colorful flowers, a brighty shiny sun, a bright shiny sun, a clear blue sky and butterflies. पिक्चर में देख रहे हैं यहाँ पर ये जो बच्चा है इसका नेम क्या है? आसिम। अब ये कहाँ पर मौजूद है? ये एक बाग में है, गार्डन में है, ठीक है। तो यहाँ पे फ्लावर्स भी हैं, बटरफ्लाइज भी हैं, ट्रीज भी है, सनलाइट भी है, शाइनिंग सन है यहाँ पर, और ब्लू स्काई भी, आपको स्काई भी नज़र आ रहा है, यहाँ पे ग्रास भी है। ये सब चीज़ें जो हैं अल्लाह ताला की ब्लेसिंग्स हैं, और आसिम इन सब चीज़ों को देख के बहुत खुश हो रहा है। देखते हैं अब सेंटेंस को हम कि हमें क्या लाइनें दी थी। आसिम इज़ वेरी हैप्पी टू सी कलरफुल फ्लावर्स। आसिम बहुत ज़्यादा खुश है देखकर रंगीन फूलों को। अ ब्राइट शाइनी सन, चमकते हुए सूरज को देखकर। आल क्लियर ब्लू स्काई, एक साफ नीला आसमान। एंड बटरफ्लाइज, और तितलियों को देख के वो बहुत ज़्यादा खुश है। ही इज़ थैंकिंग अल्लाह सुबहाना व ताला, वो शुक्र अदा कर रहा है अल्लाह सुबहाना व ताला का। फॉर ऑल दीज थिंग्स, इन तमाम चीज़ों के लिए, ये तमाम चीज़ें जो अल्लाह ताला ने दी हैं उन सब चीज़ों के लिए अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रहा है। आई होप यहाँ तक आपको लाइंस अंडरस्टैंड हो गई होंगी। लेट्स टॉक अबाउट इट। लेट्स टॉक, आए बात करते हैं इस पर। डू यू सी, यहाँ पे आपको 2 क्वेश्चन दिए हैं, इसके अपने आंसर राइट करने हैं। डू यू सी डिफरेंट। डिफरेंट का मतलब होता है मुख्तलिफ। क्या आप मुख्तलिफ देखते हैं? थिंग्स कहते हैं चीज़ों को, यानी कि मुख्तलिफ चीज़ें देखते हैं। अराउंड यू, यानी आपके इर्द गिर्द, आपके इर्द गिर्द मुख्तलिफ चीज़ें क्या आप देखते हैं? दैट अल्लाह सुबहाना व ताला हैज़ मेड फॉर अस, जो हमारे लिए अल्लाह सुबहाना व ताला ने बनाई हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है आपके पास। अब इसका आंसर क्या है? डेफिनेटली इसका आंसर होगा यस में, कि यस I see different things around me that Allah subhanahu wa ta'ala has made for us. ठीक है, यहाँ तक इसका आंसर कंप्लीट हो गया। ठीक है, आपने जस्ट यस का आंसर देना है, उसके बाद आपने राइट करना है नेम अ फ्यू ऑफ देम, उनमें से कुछ के आपने नेम राइट करना है, यानी नाम राइट करना है। तो हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे नाम राइट करते हैं। ठीक है, तो नाम में सबसे पहले हम क्या राइट करेंगे? हमारे पास सबसे पहले जो अल्लाह ताला की बहुत सी नेमत होते हैं, आप खुद भी राइट कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे हमारे पास है द सन, द सन एंड द मून। सेकेंड लाइन पे आप स्टार्ट करेंगे ट्रीज, कैपिटल में होगा टी, ट्रीज, क्लाउड्स, trees, clouds, animals, and rain. हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं।
एंड रेन ETC, ठीक है। यानी हमारे पास जो अल्लाह ताला की दी हुई चीज़ें हैं उसमें क्या है, सन एंड द मून, ट्रीज, क्लाउड्स, एनिमल्स एंड रेन ETC। अब ये आप इसमें से कुछ भी राइट कर सकते हैं, ये नहीं है कि आपने जस्ट यही राइट करने, आप अपनी तरफ से भी राइट कर सकते हैं इसमें, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। डू यू थैंक अल्लाह सुब्हाना व तआला फॉर ऑल ऑफ हिज ब्लेसिंग्स? क्या आप शुक्र अदा करते हैं अल्लाह सुब्हाना व तआला का उसकी तमाम नेमतों के लिए? ब्लेसिंग्स किसे कहते हैं? ब्लेसिंग्स कहते हैं नेमतों को। अब नेमतें क्या हैं हमारे पास? नेमतें होती हैं हमारे पास वो चीज़ें जो हमें अल्लाह ताला की तरफ से एक फ्री में मिली हुई हैं, ठीक है। और इसका जो है हमें ना तो कुछ पे करना पड़ता है और ना ये हम इस्तेमाल तो करते हैं, इसके हमें बेनिफिट्स भी होते हैं। और ये अल्लाह ताला ने हमें ये सब चीज़ें हमें प्रोवाइड की हैं। जैसे कि हमारे पास है सन है, मून है, डे एंड लाइट है, रेन है, अर्थ है, और इसके ऊपर प्लांट्स हैं आपके पास, ठीक है। ये सब चीज़ें, और डेफिनेटली आपके पास पार्ट्स ऑफ बॉडी हैं जो आप यूज़ भी करते होंगे। ये सब चीज़ें अल्लाह ताला की ब्लेसिंग्स हैं। तो ये क्वेश्चन आपके पास आया है कि डू यू थैंक अल्लाह सुब्हाना व तआला फॉर ऑल ऑफ हिज ब्लेसिंग? उसकी तमाम चीज़ों के यानी नेमतों का शुक्र अदा करने के लिए आप क्या शुक्र अदा करते हैं? क्वेश्चन इज़ दैट, ठीक है। तो आपने यहाँ पर क्या आंसर देना है? यस आई थैंक अल्लाह सुब्हाना व तआला फॉर ऑल ऑफ हिज ब्लेसिंग। उसके बाद क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट आपके पास? हाउ का मीनिंग हमारे पास होता है कैसे, कि कैसे अदा करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास ये है, ठीक है। तो हम यहाँ पे राइट करेंगे आई थैंक, THANK, थैंक। अल्लाह का ए कैपिटल होगा, ALLAH, अल्लाह, फॉर ऑल ऑफ हिज, H कैपिटल, हिज ब्लेसिंग, B स्मॉल, BLESSING, blessings, okay, for all of his blessing by saying अल्हम्दुलिल्लाह, एक कैपिटल होगा, ALHAM, अल्हम, DULILAH, अल्हम्दुलिल्लाह, यानी प्रेज, PRAISE, प्रेज be to Allah. प्रेज बी टू अल्लाह का मीनिंग होता है कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं, ठीक है। आई थैंक अल्लाह फॉर ऑल हिज ब्लेसिंग बाय सेइंग अल्हम्दुलिल्लाह, प्रेज बी टू अल्लाह, यानी कि तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए, और मैं शुक्र अदा करता हूँ ये कहते हुए अल्हम्दुलिल्लाह कि तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए। व्हेन आई ईट, जब मैं खाना खाता हूँ, ड्रिंक, पीता हूँ, और फील हैप्पी, HAPPY, हैप्पी, या मैं खुश होता हूँ, ठीक है। तो ये कंप्लीट इसका आंसर है। आई थैंक अल्लाह फॉर ऑल ऑफ हिज ब्लेसिंग्स। ब्लेसिंग्स है यहाँ पे एस मिसिंग है, एस राइट करना है यहाँ पर हमने। नेमतों का, ठीक है, यानी कि उसकी नेमतों का हम शुक्र अदा करते हैं। मैं शुक्र अदा करता हूँ बाई सेइंग अल्हम्दुलिल्लाह, प्रेज बी टू अल्लाह, यानी तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं। व्हेन आई ईट, ड्रिंक और फील हैप्पी। आई होप यहाँ तक आपको क्वेश्चन आंसर भी समझ आ गए होंगे और पिक्चर जो है उसकी एक्सप्लेनेशन भी
समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट हमारे पास पेज नंबर 3 है, तो हम वो देखते हैं वो हमारे पास क्या है, द क्रिकेट। हमारे पास क्या वर्ड है, द क्रिकेट। अब क्रिकेट किससे कहते हैं, क्रिकेट हमारे पास जो होता है ये एक स्मॉल इंसेक्ट है, ठीक है, अल्लाह ताला की छोटी मखलूक़ात के लिए टाइनी क्रिएचर है। तो ये हमारे पास क्या है, इसको कहते हैं झींगर, ठीक है। आपने रात के टाइम जो है इसकी आवाज़ भी सुनी होगी, सर्दियों में अक्सर इसकी आवाज़ आती है, ठीक है। तो ये अक्सर ना बारिशों के बाद जो है ये बाहर निकलते हैं। तो हम इसके देखते हैं कि हमारे पास इस एक पोइम दी है, लुक एट द गिवन पिक्चर एंड डिस्क्राइब द इंसेक्ट्स। आपने पिक्चर को देखना है और फिर बताना है इस इंसेक्ट के बारे में, ठीक है। डज इट लुक फ्रेंडली और डेंजरस, क्या ये फ्रेंडली है और या ख़तरनाक है। तो यही आपको पता है कि ये फ्रेंडली होता है, ये डेंजरस बिल्कुल भी नहीं है। हैव यू एवर सीन इट, क्या आपने इसको कभी देखा है। तो आपने बताना है कि अगर आपने देखा है तो आपने यस कहना है, यस आई हैव सीन इट। तो अब यहाँ पर देखेंगे हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास पोइम आई है, ये किसके बारे में, द क्रिकेट के बारे में, यानी कि झींगर के मुतालिक ये पोइम है। हम रीड करते हैं, लेट्स स्टार्ट इट। एंड when the rain had gone away, when का मीनिंग होता है जब, and मीनिंग होता है और जब, the rain का मीनिंग क्या होता है, बारिश, had gone away यानी कि ख़त्म हो चुकी होती है या थम गई, जब बारिश थम गई यानी कि बारिश जब थम गई, रुक गई, ठीक है। and sun was shining everywhere, सन अब हम किसे कहते हैं, जी बिल्कुल ठीक है, सन कहते हैं सूरज को। वॉज शाइनिंग यानी कि चमक रहा है, था, चमक रहा था, एवरीवेयर हर तरफ, सूरज हर तरफ चमक रहा था। अब 2 लाइन्स को हम अगेन रीड करेंगे। एंड व्हेन द रेन हैड गॉन अवे एंड सन वॉज शाइनिंग एवरीवेयर, एवरीवेयर, जब बारिश थम कर चली गई और सूरज हर तरफ चमक रहा था, और जब सूरज हर तरफ चमक रहा था, शाइनिंग यहाँ पर है चमकने के लिए यूज होता है। 3rd लाइन पे देखते हैं, आई रेन आउट, रेन का मतलब है मैं भागा, आई रेन भागा, आउट बाहर, ऑन द वॉक यानी कि जहाँ पर हम वॉक कहते हैं चलने की जगह जो होती है, ठीक है, रास्ते पर, ऑन द वॉक यानी कि रास्ते पर, टू प्ले खेलने के लिए, यानी कह रहा है वो आई रेन आउट ऑन द वॉक टू प्ले, मैं बाहर रास्ते पर खेलने के लिए भागा। एंड फाउंड और देखा या मिला, आ लिटिल बग, एक छोटा बग, बग किसे कहते हैं, छोटे इंसेक्ट को, छोटे हशरात जो होते हैं उनको कहा गया है, ठीक है। वाज देयर, वहाँ एक छोटा कीड़ा मौजूद था। एंड ही वॉज रनिंग और वो भाग रहा था, जस्ट एज फास्ट, इतनी तेज जितना वो भाग सकता था, एज एनी लिटिल बग कुड रन, इतनी तेजी से जितना कोई छोटा बग या छोटा कीड़ा भाग सकता था। अब यहाँ पे कुड आया यहाँ पे और रन है तो भाग सकता था के लिए यूज होता है, ठीक है। अगली लाइन पे चलेंगे, अनटिल, अनटिल का मतलब होता है यहाँ तक के, यहाँ तक के, यहाँ तक के, ही स्टॉप फॉर ब्रीथ, एट लास्ट, ही स्टॉप वो रुका, फॉर ब्रीथ सांस लेने के लिए, एट लास्ट आखिरकार, हत्ता के वो सांस लेने के लिए आखिरकार रुका। ऑल ब्लैक, सारा सिया यानी मुकम्मल सिया, एंड शाइनी और चमकदार, इन द सन सूरज की रोशनी में, यानी कि कहा जा रहा है यहाँ पे, यहाँ या धूप में, यानी कि सन, इन द सन कहेंगे यहाँ पे धूप के लिए, यानी धूप में बिल्कुल सिया और चमकदार नजर आ रहा था। एंड देन और फिर, ही चिप्ड, चिप्ड कहते हैं, चिप कहते हैं चहचहाने को, अ सॉन्ग टू मी, यानी एक गाना उसने चहचहाया मेरे लिए, टू मी यानी कि मेरे लिए उसने गाना चहचहाया,
एंड गेव हिज विंग्स, और दिया, गेव का मतलब होता है देना, ठीक है। एंड गेव हिज विंग्स, अपने परों को दिया, विंग्स कहते हैं परों को, अ लिटल टग, हल्का सा, छोटा सा, टग कहते हैं झटका, ठीक है, और उसने अपने परों को छोटा सा झटका दिया। एंड दैट इज द वे, दैट इज द वे का मीनिंग यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, और इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से या इस तरह से, इस तरीके से या इस अंदाज में, ही शोड, उसने जाहिर किया या उसने दिखाया, दैट ही वॉज, कि वो था, वेरी ग्लैड, ग्लैड का मीनिंग यहाँ पर क्या है, हैप्पी, कि वो बहुत खुश था, टू बी अ बग, यानी एक छोटा कीड़ा होने पर भी वो बहुत खुश था। समझ आई इस पोएम की, वेरी इंटरेस्टिंग पोएम है, मार्जोरी ब्राउन की, मार्जोरी बैरोज की बड़ी इंटरेस्टिंग पोएम हमारे पास है। तो ये देखें, ये पोएम कितनी मज़े की है कि एक छोटा बग है, वो चिरपिंग करता है सॉन्ग, और फिर अपने विंग्स को उसने एक छोटा सा झटका दिया, और फिर ये उसका एक अंदाज था अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने पर कि वो एक छोटा सा कीड़ा होने पर भी खुश है, ठीक है। अब ये देखें वाइल्ड रीडिंग में क्या है, आर बग्स हार्मफुल, बग्स कहते हैं लिटिल इंसेक्ट्स को, ठीक है, छोटे कीड़े, नन्हे कीड़ों को कहते हैं, क्या वो हार्मफुल यानी कि नुकसानदेह होते हैं, तो नहीं, नो, दे आर नॉट हार्मफुल, ठीक है, तो ये हार्मफुल यानी कि नुकसानदेह नहीं होते। तो हमारे पास पोस्ट रीडिंग है, यानी इस पोइम को पढ़ने के बाद जो है हमने क्या सीखा वो देखेंगे। व्हाट डिड यू अंडरस्टैंड बाय द टाइटल ऑफ द पोइम, कि आपने इस पोइम के टाइटल से क्या सीखा, कि यानी हमने इससे सीखा क्या है, आपने ये बताना है कि इस पोइम से आपने क्या क्या चीज़ें सीखी हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम राइट भी करते हैं, और कुछ जो है अंडरस्टैंड का मीनिंग होता है समझना, और टाइटल का मीनिंग होता है जैसे हमारे पास टॉपिक दिया होता है या टाइटल दिया होता है ऑफ द पोइम के, ठीक है। तो हम इसका आंसर यहाँ पे राइट करेंगे, तो उसने, ठीक है, तो ये जो है अमेरिकन राइटर है, ठीक है, और पोइटिस्ट है, तो ये इन्होंने पोइम बहुत अच्छी राइट की है। तो हम चलें इसके क्वेश्चन आंसर राइट करते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन आंसर मैंने ज़रा वीडियो को जो है बहुत लॉन्ग टाइम होने की वजह से इसको शॉर्ट करने के लिए मैंने राइट कर लिए थे इसके आंसर्स, तो ये आपके लिए हेल्पफुल भी होंगे और टाइम की हमारे पास जो है सेविंग भी हो जाएगी। तो पोस्ट रीडिंग में क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है, हम देखते हैं यहाँ पर कौन से क्वेश्चन है हमारे पास। व्हाट डिड यू अंडरस्टैंड, आपको क्या समझ आई, बाय द टाइटल ऑफ द पोइम, पोइम का जो नज़म का टाइटल है, ठीक है, या टॉपिक आपके पास है, उसके बारे में आपको क्या समझ आई वो आपने बताना है, ठीक है। तो इसका आंसर यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है, इसको आप रीड कर लीजिएगा। द टाइटल ऑफ द पोइम टेल्स अस, हमें बताता है नज़म का टाइटल, टू लुक क्लोजली एट नेचर, यानी नेचर को करीब से देखें, लव द लिटल थिंग्स, छोटी चीज़ों से प्यार करें, एंड ऑलवेज ट्रीट टाइनी क्रिएचर्स विद काइंडनेस, और हमदर्दी के साथ छोटी मखलूक़ात के साथ पेश आएँ, ठीक है। तो ये हमारे पास टाइटल जो है पोइम का वो ये है जो हमने डिस्क्राइब किया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हमारे पास क्या है, डिड यू लाइक द पोइम, तो आपको क्या पोइम पसंद आई है। एक्सप्लेन द सेंट्रल आइडिया, सेंट्रल आइडिया कहते हैं जो आपका ख्याल होता है, मरकज़ी ख्याल, वो आपने इस पोइम के बारे में बताना है, उसकी वजाहत करनी है, ठीक है। तो हमने इसको राइट कर लिया था पहले ही, तो देख लेते हैं क्या है इसका। तो आपने यहाँ पे है, लास्ट सी बात है, इसका आंसर क्या होगा, डिड यू लाइक द पोइम, यस आई रियली लाइक द पोइम, जी मुझे ये पोइम बहुत पसंद आई है। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोइम इज़ द एप्रिसिएशन, तारीफ़ करना है, ऑफ द नेचर्स ब्यूटी, यानी कि कुदरती खूबसूरत के बारे में, ठीक है, यानी कि जो नेचर की खूबसूरती है उसको तारीफ़ बयान की गई है, एंड द काइंडनेस ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स, और तमाम जानदार चीज़ों के लिए हमदर्दी है या रहमदिली है। इस पोइम का सेंट्रल आइडिया ये है। आगे क्या है, इट टीचेस अस, ये हमें सिखाती है, दैट इवन, के हत्ता के, आ टाइनी क्रिकेट, ये जो छोटा सा झींगर है, छोटा सा
झींगर है ब्रिंग्स जॉय टू द वर्ल्ड, दुनिया के लिए खुशी लेकर आता है, विद इट्स चीयरफुल सॉन्ग। अब चीयरफुल सॉन्ग, चीयर कहते हैं खुशी को, ठीक है। हैप्पी सॉन्ग यानी कि उसका जो खुशी वाला सॉन्ग है वो दुनिया के लिए क्या लेकर आता है, खुशियाँ लेकर आता है। एंड डिजर्व्स, और वो डिज़र्व करता है यानी कि उसको मिलना चाहिए, टू लीव सेफली, कि वो ज़िंदा महफूज तरीके से ज़िंदा रहे, एंड पीसफुली, और सुकून के साथ या अमन के साथ, यानी तहफ़्फ़ुज़ के साथ और अमन के साथ वो ज़िंदा भी रह सके, और उसका जो सॉन्ग है खुशगवार सॉन्ग वो दुनिया के लिए खुशियाँ लेकर आता है। ये पोएम का सेंट्रल आइडिया है। आई होप आपको दोनों को, हम इसके पेज नंबर 4 पे चलते हैं। हमारे पास क्या है, ओरल कम्युनिकेशन है। हमने यहाँ पर ज़बानी हमारे पास बातचीत है, ये देखते हैं हमारे पास क्या है। लर्निंग द साउंड्स, हमने आवाज़ें सीखी हैं, तो वो देखते हैं कौन सी आवाज़ें हैं। इनिशियल का मतलब होता है स्टार्ट, यानी कि शुरुआत में, शुरू में। एंड फाइनल का मतलब है आखिर। साउंड्स ऑफ लेटर्स, यानी कि हरूफ के, आवाज़ों के, शुरू के और आखिर के आवाज़ें वो देखनी है हमने। तो हमने देखना क्या है, रीड अलाउड द गिवन वर्ड्स, आपने पढ़ने हैं ज़ोर से जो अल्फाज आपको दिए हैं उन्हें, विद देयर इनिशियल एंड फाइनल साउंड, शुरू के और आखिरी आवाज़ों के साथ, ठीक है। तो हम देखते हैं हमारे पास इनिशियल यानी कि शुरुआत में जो आवाज़ें वो कौन सी है, ये देखें यहाँ पे आर है, तो आर की साउंड क्या थी हमारे पास, आर की र, ठीक है, जैसे र। तो आर की ये है, बी की क्या है हमारे पास इनिशियल साउंड ब, एल की साउंड क्या है ल, ठीक है। ये हमारे पास इनिशियल साउंड है। आप कंप्लीट वर्ड जो है रीड करते हैं, र एन रेन, ब अग बग, ल टेल ली टेल, ठीक है। तो ये हमारे पास इनिशियल साउंड है डिफरेंट लेटर्स के साथ। ओके, फाइनल साउंड हमारे पास देखेंगे यहाँ पे, फाइनल हमारे पास लेटर है डी की क्या है साउंड ड, के की क, पी की प, ठीक है। तो ये अब हमारे पास हमने इनको कंप्लीट रीड करना है। G L A D ग्लेड, ग्लेड, B L A C K ब्लैक, ब्लैक, ब्लैक। ओके, C H की साउंड क्या होती है छ, छ। तो ये IRP चिर्प, चिर्प रीड करेंगे। चा की साउंड होती है बेसिकली, लेकिन हम इसके बाद छ, चिर्प, CHIRP चिर्प। ओके, ये आई होप कि यहाँ तक आपको साउंड भी और रीड करना आगे होंगे वर्ड्स, ठीक है। नेक्स्ट पे देखते हैं हमारी एक्टिविटी क्या दी है, से एंड मैच द पिक्चर्स विद इट्स इनिशियल लेटर साउंड। आपने क्या करना है, आपने से मीन होता है कहना और मैच करना है पिक्चर्स को उनके इनिशियल लेटर के साथ। इनिशियल का मीनिंग क्या बताया था मैंने आपको, स्टार्ट वाले जो बिगनिंग जो लेटर्स होते हैं उनके साथ आपने मैच करना है। ये पिक्चर आपको नज़र आ रही है यहाँ पर, ये तस्वीर किस चीज़ की है, डक की। तो डक के अगर आपको स्पेलिंग आते होंगे तो क्या होते हैं, DUCK, डक। अगर हमने डक के स्पेलिंग अगर राइट करते थे यहाँ पर, डक के स्पेलिंग क्या होते हैं, DUCK, डक। अब यहाँ पे डक हमारे पास है, तो डक को हमने क्या करना होता है कि इसका इनिशियल क्या था हमारे पास, डी है, यानी कि स्टार्ट का वर्ड हमारे पास क्या है, लेटर हमारे पास डी है, तो पिक्चर को हमने डी के साथ मैच करना है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट इमेज है, ये देखें फैन है, फैन के स्पेलिंग हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं। तो फैन के स्पेलिंग अगर आपको राइट करना आते हैं या लर्न है तो आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड हो जाएंगे। तो फैन के स्पेलिंग FAN, फैन, फैन, ठीक है। तो फैन किससे स्टार्ट हो रहा है, इनिशियल हमारे पास जो है इसका लेटर कौन सा है, F, फ। तो F को हमने फैन के साथ मैच करना है, ठीक है। तो आइए हम मैच करते हैं जी। F को हम इसके साथ मैच करेंगे फैन के साथ जी। ये हमारे पास इनिशियल लेटर्स हैं जो हमने पिक्चर के साथ, तस्वीरों के साथ मैच की हैं। नीचे एक्टिविटी देखते हैं, थर्ड हमारे पास क्या है, से एंड मैच द पिक्चर्स विद इट्स इन फाइनल लेटर्स। अब हमने आखिर के लेटर्स के साउंड के साथ इनको मैच करने हैं। ये देखिए हमें पिक्चर दिया है, तो ये क्या है हमारे पास कप है, हम यहाँ पे राइट करेंगे कप के स्पेलिंग। कप के स्पेलिंग क्या होते हैं,
C K U P कप। कप इसका लास्ट जो है हमारे पास जो फाइनल लेटर है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है प। प ठीक है, तो पी को हमने यानी कि प को हमने कप के साथ मैच करना है। ठीक, अब ये देखिए नेक्स्ट में वो जो है हमारे पास इमेज किस चीज़ का है, सन का। तो ये हमें सन यहाँ पे राइट करना है। सन हम यहाँ राइट कर देते हैं। सन का स्पेलिंग SUN, सन। अब सन का फाइनल लेटर हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है N। ठीक है, N की क्या है साउंड हमारे पास, न। तो हम N को न को मैच करेंगे सन के साथ। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक भी आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। लर्निंग टू स्पीकिंग, आपने जो सीखा है उसको बोलें। रीड अलाउड द साउंड्स ऑफ द गिवन लेटर्स ऑफ द अल्फ़ाबेट्स। ये आपको अल्फ़ाबेट्स दिए हैं ABC के, इसको उर्दू में फिर हज्जी भी कहते हैं। इन लेटर्स के आपने रीड करना है साउंड के साथ लाउडली। ठीक है, F L H H Z U B B G G R W M F। आई होप यहाँ तक आपको अंडरस्टैंड होगी। इसको प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको इंशाल्लाह ताला अंडरस्टैंड हो जाएंगे। मेक अ फ्यू वर्ड्स यूजिंग अबव गिवन साउंड्स, आपने इन वर्ड्स की जो है फ्यू वर्ड्स बनाने और उसको साउंड्स भी आपने निकालनी है या मेंशन करनी है। ओके, रीड एंड प्रैक्टिस द गिवन डायलॉग्स। अब डायलॉग्स ये आप दिए हैं, कुछ डायलॉग्स होते हैं। इसका मीनिंग क्या होता है कि टू पर्सन के दरमियान जो बातचीत होती है उसको हम डायलॉग कहते हैं। उसकी आपने प्रैक्टिस भी करनी है और इनको रीड भी करते हैं हम। फर्स्ट वर्ड हमारे पास जो कि है वो है वर्ड नाउन का है कासिम। कासिम इज अ बॉय। कासिम अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू। अस्सलाम वालेकुम, आप कैसे हैं। यासिर वालेकुम अस्सलाम, आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ। व्हाट अबाउट यू, आप कैसे हैं, यानी आप अपने मुतालिक बताएं आप कैसे हैं। कासिम आई एम फाइन टू, मैं भी ठीक हूँ। दिस इज़ माई यंगर ब्रदर, यंगर कहते हैं छोटे को, ये मेरा छोटा भाई है। अयान, क्या नेम है छोटे भाई का, अयान। यासिर हाउ आर यू, आप कैसे हैं अयान। अयान आई एम फाइन। यासिर नाइस टू मीट यू, आपसे मिलके अच्छा लगा। अयान नाइस टू मीट यू टू, आपसे भी मिलके अच्छा लगा। थैंक यू, शुक्रिया। आई होप कि आप इसको प्रैक्टिस करेंगे और रीड करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से और मज़े के साथ समझ भी आ जाएगा। ठीक है, ओके। रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, आपने इसकी रीडिंग करनी है और इसको समझना भी है। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, आपने कॉम्प्रीहेंशन जो ऊपर पढ़ी थी उसके क्वेश्चन आंसर अब आपके सामने हैं। ठीक है, तो अब हमने इनके क्वेश्चन आंसर भी राइट करने हैं। आंसर दिस क्वेश्चन, सवालात के जवाब दें। व्हाट डिड द लिटिल बग चिप फॉर द पोइट, कि क्या छोटे लिटिल बग ने गाना गाया था या चहचहाया था पोइट के लिए। तो हम देखते हैं इसका आंसर। द लिटिल बग चिप्ड अ सॉन्ग फॉर द पोइट, छोटे लिटिल बग ने चहचहाया था अ सॉन्ग, पोइट के लिए गाना गाया था। जी ठीक है, उसके बाद ये कहा गया कि क्या गाया गया था छोटे लिटिल बग ने। ओके, वाई, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। वाई डिड द पोइट गो फॉर अ वॉक, कि वाई का मीनिंग होता है क्या, वो क्यों, सॉरी, वाई का मीनिंग क्या होता है, क्यों शायर जो है, पोइट कहते हैं शायर को, क्यों बाहर गया था वॉक के लिए। तो वो यहाँ पर आंसर है इसका, देखिएगा। द पोइट वेंट फॉर अ वॉक टू इंजॉय नेचर, वो नेचर को इंजॉय करने के लिए, लुत्फानंदोज होने के लिए, वॉक करने के लिए गया था। गॉट सम फ्रेश एयर, यहाँ पे आना चाहिए गॉट, यहाँ पे क्या आना चाहिए, गॉट आना चाहिए। तो हम यहाँ पे राइट करते हैं गॉट सम फ्रेश एयर एंड लिसन टू द साउंड अराउंड हिम। जी ठीक है, यहाँ पर क्या है, द पोइट वेंट फॉर अ वॉक टू एंजॉय नेचर, गॉट सम फ्रेश एयर, यानी कि
फ्रेश एयर जो है वहाँ लेने के लिए गया था, हवा में तरोताज़गी लेने के लिए, ठीक है। एंड लिसन, और उसने सुनी, टू द साउंड अराउंड हिम, जो उसके इर्द गिर्द आवाज़ें थीं। आई होप आपको सेकंड क्वेश्चन भी अंडरस्टैंड हो गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट एक्टिविटी क्या है हमारे पास, रीड द गिवन डायग्राफ। डायग्राफ आपके पास क्या होते हैं, डायग्राफ मैंने आपको बताए थे कि आपके पास जो होते हैं 2 लेटर्स होते हैं, ये आपके पास, ठीक है, ये आपके पास 2 लेटर्स होते हैं जो आपके पास एक सिंगल साउंड देते हैं। 2 लेटर्स आपके पास होते हैं और ये कॉन्सोनेंट होते हैं जो 2 बनते हैं और उसके बाद ये एक सेपरेट 1 सिंगल साउंड देते हैं। तो इन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इसकी आपने शुरू में और फाइनल इनकी जगहों पर इनको रीड करना है, ठीक है। हम सबसे पहले इसकी रीड मी इसको पढ़ते हैं। यहाँ पर क्या है, अ डायग्राफ इज अ कम्बिनेशन, कम्बिनेशन कहते हैं मिलाप होता है, ठीक है, ऑफ 2 लेटर्स, 2 लेटर्स के मिलने की वजह से होता है, दैट मेक्स अ सिंगल साउंड। ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि एक आवाज़ इससे बनती है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, शी, थिक एंड डैश। मैंने आपको बताया था एस एच यहाँ पे है, सी के है, सी और के है, यहाँ पे के की ही साउंड आएगी, क, थिक, थिक, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे डैश, डैश, ठीक है। आई होप यहाँ तक डायग्राफ भी आपको अंडरस्टैंड हो गया अगर, लेकिन इसकी प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ पे इनिशियल पोजीशन पे हमारे पास क्या है, यानी कि शुरू की जगहों पे क्या है, सी एच की साउंड किया गया, च, चिर्प, चेयर, चिर्प, चेयर, एस एच, शाइन, शाइन, शॉप, शॉप, थ, थ, थ्री, टी एच आर डबल ई, थ्री, थ्री रीड करेंगे इसको, ठीक है। दैट, इट्स अ वर्ड दैट, ठीक है, ये आपको सिंगल साउंड ही दे रहे हैं। अब इसकी फाइनल पोजीशन पे देखते हैं कि सी एच लास्ट में भी आता है वर्ड्स में, कुछ में जैसे आपको सी एच लास्ट में नजर आ रहा है तो ये सेम साउंड ही देगा की, लेकिन ये सिंगल साउंड यहाँ पर प्रोनाउंस होगा। ओके, रिच, आर आई, रिच, रिच, एम यू सी एच, मच, एस एच श है, विश, विश, पी यू एस एच, पुश, पुश, टी एच बी आर ई ए टी एच, ब्रीथ, ब्रीथ, सी एल ओ टी एच, क्लोथ, क्लोथ, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा कि डायग्राफ भी क्या है, ठीक है। अब हमने देखना है कि सर्कल द डायग्राफ, आपने सर्कल करने हैं डायग्राफ को जो सी एच, एस एच और टी एच के हैं इन द इनिशियल पोजिशन, यानी कि जो शुरू की पोजिशन में होंगे, एंड टिक लगाना है वहाँ पे आपने, यानी कि टिक लगाना है वहाँ पर आपने, दीज डायग्राफ इन फाइनल पोजिशन, और जो आखिरी पोजिशन में होंगे उन पे आपने टिक लगाना है, ठीक है। तो हम वर्ड्स रीड करते हैं। जैसे हमारे पास है चीज़, आपने चीज़, सी एच डबल ई एस ई, चीज़। अब चीज़ में सी एच हमारे पास है स्टार्ट में, तो स्टार्ट यानी इनिशियल पोजीशन में सी एच आ रहा है, इसको हमने क्या करना है, सर्कल, ठीक है, इसको हमने करना है सर्कल, चीज़। ओके, इसी तरह हमारे पास मच, एम यू सी एच, मच, मच में हमारे पास क्या है, सी एच हमारा बाद में, तो यहाँ पे हमने क्या करना है, इसको टिक करना है, यहाँ पर सी एच को यहाँ पर टिक करना है। ओके, वेरी गुड। उसके बाद देखें एस एच है, एस एच ए आर के, शार्क, शार्क, तो शार्क में एस एच है हमारे पास, तो हमने क्या करना है, इनिशियल पोजीशन को सर्कल करना है, इसको हम सर्कल करेंगे। गुड। उसके बाद देखें यहाँ पे ब्रश, बी आर यू एस एच, ब्रश, ब्रश में एस एच जो है वो हमारे पास बाद में है, तो एस एच को हमने यहाँ पर टिक करना है। ओके, अब यहाँ देखिए थिन, टी एच आई एन, थिन, यहाँ पे टी एच हमारे पास जो है ये डायग्राफ है और ये इनिशियल में है, तो हमने इसको क्या करना है, सर्कल। ओके, अब ये देखें डब्ल्यू आई टी एच, विद, विद, ठीक है, तो विद हमारे पास टी एच ये क्या है हमारे पास, ये एंडिंग यानी कि लास्ट में या फाइनल पोजीशन में है, तो हमने इसको क्या करना है, टिक करना है। ओके, आई होप यहाँ तक आपको भी समझ आ गया होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं हम, हमारे पास क्या है, फाइंड मोर वर्ड्स विद डायग्राफ। आपने इनके साथ जो है कुछ दूसरे भी बनाने हैं, वर्ड्स बनाने हैं, जैसे एस एच से है हम यहाँ पे राइट कर सकते हैं, सी एच से हम यहाँ पे क्या करेंगे, चेयर, सी एच ए आई आर, चेयर। उसके बाद एस एच से हम बनाएंगे, ये यहाँ पे इसको ज़रा थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं,
नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या है, SH के साथ बनाने। आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, शेप, SHIP, शेप। और यहाँ पर है हमारे पास TH के साथ है, तो TH के साथ हम यहाँ राइट करेंगे THUM, B, थम। ठीक है, आई होप यहाँ पर आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या है, रीड द लेसन अगेन। लेसन को अगेन रीड करें एंड फिल द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। और फिर आपने सही जवाब को जो है ना ऑप्शन में से फाइंड करके और फिलिंग द ब्लैंक्स को कंप्लीट करना है। द पोइम, फर्स्ट डे पढ़ रहे हैं हम लोग, द पोइम द क्रिकेट, द पोइम क्रिकेट इज रिटन बाय, अब ये किसने राइट की थी, हैरी बेन ने, जॉन मिल्टन ने, या मैजोरी ब्रॉज ने, या ऑर्डन नैश ने। तो लाजमी बातें हमने, हमारे पास किसने रीड की थी, थर्ड ऑप्शन है हमारे पास मैजोरी बैरोज ने। इसका नेम यहाँ पर मेंशन करेंगे, आई थिंक सो यहाँ पर राइट करना चाहिए। ठीक है, MARJORIBARROWS, मैजोरी बैरोज। ओके, नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है द पोइट फाइंड्स अ डैश वाइल वॉकिंग, के वॉकिंग के दौरान, सैर के दौरान जो पोइट को क्या मिला था, बग, एंड, फ्लाई या मॉथ। बग, ही फाइंड अ बग, बग यहाँ पे राइट करेंगे BUG, बग, उसे एक कीड़ा मिला था। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है द टाइटल, द लिटिल बग वॉज डैश टू बी अ बग, कि वो बहुत खुश था एक छोटा कीड़े होने पर भी। ठीक है, तो यहाँ पे सैड है, एंग्री है, अफ्रेड है, या ग्लैड। सैड कहते हैं उदास को, एंग्री कहते हैं गुस्से को, अफ्रेड डरा हुआ, ग्लैड कहते हैं हैप्पी को, खुश को। तो यहाँ पर ग्लैड आना है, तो ग्लैड हम यहाँ पे राइट करेंगे GLAD, ग्लैड। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे लास्ट हमारे पास ऑप्शन क्या है, द लिटिल बग गेव अ लिटिल टग टू इट्स डैश, उसने अपने छोटे से परों को झटका दिया था। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन हमारे पास है फीट, विंग्स, आइज या एंटीना। अब यहाँ पर देखें, फीट जो है पाँवों को कहते हैं, विंग्स परों को कहते हैं, आइज आंखों को, एंटीना। ओके, अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पे विंग्स आएगा, WINGS, विंग्स। ठीक है, आई होप यहाँ तक ऑप्शन भी आपको अंडरस्टैंड हो गए होंगे। लैंग्वेज फोकस है हमारे पास, वोकैबुलरी बिल्डिंग है आपके पास, यहाँ पर अल्फाजों का मजमूआ आपको दी हुई है, तो हम देखेंगे इसके मीनिंग्स भी यहाँ पर रीड करेंगे। रीड द गिवन वर्ड्स एंड देयर मीनिंग्स, आपने इन वर्ड्स को रीड करना है और इनके मीनिंग्स को भी अंडरस्टैंड करना है। बग कहते हैं एन इंसेक्ट, इंसेक्ट कहते हैं हशरात को या कीड़े को, छोटे कीड़े को। बग एंड इंसेक्ट, एक छोटा कीड़ा। चिर्प, आ शॉर्ट शार्प साउंड, एक बारीक सी आवाज़, मेड बाय सम इंसेक्ट और बर्ड, परिंदा या कुछ छोटे कीड़े जो होते हैं वो आवाज़ निकालते हैं बहुत बारीक सी और वो बहुत शार्प होती है, उसको कहते हैं चिर्प। टग, टग कहते हैं टू पुल समथिंग हार्ड सडनली, अचानक से किसी चीज़ को खींचना, झटका देना। ठीक है, ग्लैड, ग्लैड कहते हैं हैप्पी को, आपको ऑलरेडी मैंने बताया था, ग्लैड हमारे पास क्या होता है, खुशी को कहते हैं, खुश होने को कहते हैं। ब्रीथ, ब्रीथ कहते हैं सांस को, सांस लेने को। ठीक है, एयर टेकन इनटू लंग्स, यानी कि अपने फेफड़ों में हवा लेके जाना, एंड सेंड आउट अगेन, और इसको बाहर निकाल देना। तो ब्रीथ का मीनिंग भी अंडरस्टैंड हो गया होगा। आई होप यहाँ तक आपको वर्ड्स मीनिंग भी समझ आ गए होंगे। अब नेक्स्ट एक्टिविटी पे चलते हैं, हमारे पास क्या है, राइमिंग वर्ड्स हमारे पास हैं। तो राइमिंग वर्ड्स देखते हैं हमारे पास कौन कौन से हैं, पहले देखते हैं रीड मी में क्या है हमारे पास। राइमिंग वर्ड्स हैव द सेम एंडिंग साउंड्स, यानी कि राइमिंग वर्ड्स वो होते हैं जिनकी आखिर की आवाज़ें बिल्कुल सेम होती हैं। ठीक है, तो रीड द गिवन राइमिंग वर्ड्स, इनको रीड करना है अपने। AWAY, अवे, क्या वर्ड है ये, अवे। PLAY, प्ले, प्ले, प्ले। UG को साउंड में होती है अग, टग, टग, TUG, टग।
ब अग, बग, बग। ओके, आगे देखते हैं हम इनको। मैच द गिवन राइमिंग वर्ड्स, आपने इनको मिलाना है, मैचिंग करनी है। मी है, फास्ट है, वेयर है, हमारे पास ऑप्शन क्या है यहाँ पे, लास्ट, देयर एंड शी। ठीक है, तो मी किसके साथ मैच होगा, शी के साथ, मी शी, तो मी को हम शी के साथ मैच करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे फास्ट है, फास्ट FAST, फास्ट LAST, लास्ट, फास्ट को हम मैच करेंगे लास्ट के साथ। ओके, अब यहाँ पे देखें वेयर है, WHER, वो, वेयर, 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 देयर, देयर, तो देयर के साथ हम मैच करेंगे वेयर को। वेयर का मतलब होता है कहाँ, देयर का मतलब होता है वहाँ, कहाँ, वहाँ। ओके, आई होप राइमिंग वर्ड्स भी आपको अंडरस्टैंड होंगे। ये देखिए हमारे पास इमेज है और ये पार्ट्स ऑफ बॉडी है। लुक एंड रीड द पार्ट्स ऑफ बॉडी, आपने देखना है और रीड करना है पार्ट्स ऑफ बॉडी यानी कि जिस्म के हिस्सों को। ठीक है, यहाँ पर ये देखें फर्स्ट हमारे पास है, ये है हैंड, HAND, हैंड। नेक्स्ट हमारे पास है, यहाँ पर हैंड के साथ यहाँ पे है, ये देखें ये इसे रीड करेंगे ELBOW, एल्बो, एल्बो, एल्बो कहते हैं कोहनी को, एल्बो। नेक्स्ट हम देखेंगे हमारे पास, ये देखें ये आपके साथ है हेयर के साथ, तो हेयर HAIR, हेयर, हेयर, हेयर कहते हैं बालों को। ठीक है, अब यहाँ देखें आईज के साथ मैचिंग है, IEYE, आई कहते हैं आँख को, वेरी गुड। ओके, नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्या है, एयर, एयर, एयर किसे कहते हैं, कान को, EAR, EAR, एयर। ओके, यहाँ देखिए हमारे पास ये मैच हो रहा है टीथ के साथ, तो टीथ के स्पेलिंग रीड करते हैं TEE, यानी डबल TEETH, टीथ, टीथ, ये हमारे टीथ हैं यानी दांत। उसके बाद हमारे पास देखिएगा, ये देखें ये नेक के साथ मैच हो रही है, गर्दन, नेक को कहते हैं गर्दन, तो नेक के स्पेलिंग रीड करते हैं NECK, नेक, नेक, इसको क्या रीड करते हैं, नेक, गर्दन। ओके, यहाँ देखें ये हमारे पास शोल्डर है, शोल्डर किसे कहते हैं, हमारे पास कंधों को। ठीक है, तो शोल्डर की स्पेलिंग जो है वो रीड करते हैं SHOULDER, शोल्डर, शोल्डर यानी कंधे। ओके, नेक्स्ट देखेंगे हमारे पास क्या है, देखिए ये हमारे पास फिंगर के साथ है मैचिंग, फिंगर के स्पेलिंग रीड करेंगे, फिंगर के स्पेलिंग FINGER, फिंगर, उंगली, फिंगर, उंगली। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है KNEE, नी, इसको रीड करते हैं नी, नी, घुटना, नी, घुटना। ओके, नेक्स्ट देखेंगे हमारे पास ये देखें ये हमारे पास फूट है, फूट कहते हैं पाँव को। ठीक है, हमारे पास फूट, फूट के स्पेलिंग क्या है, FOOT, फूट, फूट, पाँव। अब ये देखिए लास्ट हमारे पास वर्ड है, तो ये हमारे पास क्या है, टोज, इसको रीड करते हैं टोज, टोज कहते हैं पाँव की उंगलियों को। ठीक है, तो हम इसको कंप्लीट इसकी स्पेलिंग भी पढ़ते हैं TOES, टोज, टोज, पाँव की उंगलियों को कहते हैं। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको पार्ट्स ऑफ बॉडी भी रीड करना आ गए होंगे और इसके मीनिंग भी समझ आ गए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं लर्निंग टू स्पेल, आपने इनके स्पेलिंग को लर्न करने हैं। रीड द गिवन साइट वर्ड्स, आपको साइट वर्ड्स दिए गए हैं, साइट वर्ड बहुत हैं जो बच्चे आसानी से ना देखकर सीख लेते हैं। इसके स्पेलिंग रीड करेंगे FROM, फ्रोम, 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 इसको रीड करेंगे फ्रोम। ओके, GOOD, गुड, 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 क्या रीड करते हैं इसे, गुड, GOOD, गुड। अब नेक्स्ट पे चलते हैं ABOUT, अबाउट, अबाउट, क्या रीड करेंगे इसे, अबाउट। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं RID, राइड, राइड,
I ride, ride. Okay, over, 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 over. Your, your. Any, any. Blue, blue, blue. आई होप यहाँ तक आपको साइट वर्ड्स भी अंडरस्टैंड होंगे। अब यहाँ पे देखेंगे राइट साइट वर्ड्स इन द शेप बॉक्स दैट फिट्स। आपने यहाँ पे राइट करने साइट वर्ड्स को जो शेप के बिल्कुल अकॉर्डिंग हो, ठीक है। तो हम यहाँ पे राइट करेंगे, जैसे हमारे पास ऊपर के वर्ड्स आप देख सकते हैं यहाँ पे जो आपको दिए हैं उसकी शेप के हिसाब से हम यहाँ पर मेंशन करेंगे। ये 2 जो है बॉक्सेस हमारे पास लॉन्ग हैं और बाकी सब जो है वो शॉर्ट में है। तो हमारे पास कौन सा है, हमारे पास बी, यहाँ पर बी आएगा, BL ब्लू के स्पेलिंग, तो वो हमने राइट करना है यहाँ पर। तो हम राइट करते हैं BLUE, ब्लू। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट देखेंगे हमारे पास कौन सा है। यहाँ पे देखें एक हमारे पास जो है वो लॉन्ग है लेकिन डाउन में है, और उसके बाद दूसरे ऊपर है हमारे पास कौन सा ऐसे वर्ड है, GOOD, गुड। जी यहाँ पे राइट करेंगे G, यहाँ पे O राइट करेंगे, OO, D, गुड, GOOD, गुड। ओके, यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 है हमारे पास। तो यहाँ पे हमारे पास वर्ड देखेंगे ABOUT, अबाउट, यहाँ पे अबाउट आना है, ठीक है। तो यहाँ पे राइट करेंगे ABOUT, अबाउट, वेरी गुड। ओके, नेक्स्ट हमारे पास ये देखें 2 शॉर्ट्स हैं और एक जो है हमारे पास लॉन्ग है। तो देखें हमारे पास यहाँ पे आ सकता है एनी, ANY, एनी। ओके, आई होप यहाँ तक आपको ये भी साइट वर्ड्स अंडरस्टैंड हो गए होंगे। सर्कल द करेक्ट स्पेलिंग्स इन ईच रो। आपने ईच रो के अंदर जो आपने देखने हैं कि स्पेलिंग कौन से करेक्ट है और उनको आपने सर्कल करना है, ठीक है। तो हम देखते हैं GLAD ग्लैड, GLAAD ग्लैड, GLLAD, ये तो रॉन्ग है, ठीक है। ग्लैड ये तो आपके पास रॉन्ग है। GLAD अगर आपने पोएम अच्छी तरीके से रीड की होगी तो आपको समझ आ जाएंगे, ठीक है। GLAD ग्लैड, ये आपके पास करेक्ट है। CHEERP चीर्प, CHIRP चिर्प, CHIIRP चीर्प, ये आपके पास जो है सेकंड वाला बिल्कुल करेक्ट है। CHIRP ये कई बार हमने सेवरल टाइम जो है वो रीड कर लिया है, चिर्प। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है वो हमारे पास क्या है, SHINI शिनी, SHYNI शनी, SHINY शाइनी। तो हमारे पास स्पेलिंग क्या है, शाइनी के स्पेलिंग ये करेक्ट है, इसको हमने सर्कल करना है। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे ब्लैक, BLACK ब्लैक, ठीक है। BLAKE ब्लैक, BLACKK ये तो रॉन्ग है, BLACK ब्लैक ये हमारे पास करेक्ट है, इसको हम यहाँ पे सर्कल करेंगे। ओके, नेक्स्ट देखेंगे हमारे पास ये देखें विंग, ये विग WENG विंग ये रॉन्ग, WING विंग पर को कहते हैं, पर को कहते हैं, ठीक है। ये हमारे पास करेक्ट है और आगे वाला भी रॉन्ग ही है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, हमारे पास ग्रामर है हमारे पास। तो हमारे पास नाउन नेमिंग वर्ड्स हैं। नाउन आपको बताया है कि नाउन जो क्या आते हैं वो अल्फाजों के नाम होते हैं, नाम को कहा जाता है ये। अब हम इसकी रीड में, अ नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। एक इसम जो नाम होता है किसी भी पर्सन का, यानी कि शख्स का, जगह का, जानवर का या किसी चीज़ का, उसके नाम को हम नाउन कहते हैं। फॉर एग्जांपल बॉय लड़का, गार्डन बाग, बुक
किताब, ठीक है, ETC वगैरह वगैरह। उसके बाद इसकी है हम मैच द ऑब्जेक्ट विद द नेमिंग वर्ड्स। हमने इन नेमिंग वर्ड्स के साथ वो जो हमारे पास इमेज दिया हुआ है ऑब्जेक्ट के साथ जो है हमने वर्ड्स मैच करने हैं। ऑब्जेक्ट्स हमारे क्या कहलाती हैं, चीज़ें। तो ये देखेंगे आपके पास ये जो ऑब्जेक्ट्स नज़र आ रही हैं, ये आपके पास वैलीज़ हैं, ट्रीज़ हैं, बर्ड्स हैं, किड है, बॉल है, फ्लावर्स हैं। तो ये सब क्या है, ये सब हमारे पास जो है नाउन कहलाती हैं और इनको हमने दिए गए वर्ड्स के साथ मैच करना है। हमारे पास फर्स्ट वर्ड है, हम उन्हें पहले रीड करते हैं। सन, SUN, सन। CHILD, चाइल्ड, इसको रीड करते हैं चाइल्ड, बच्चे को कहते हैं, ठीक है, बच्चा। BIRD, बर्ड, बर्ड कहते हैं परिंदे को। TREE, ट्री, ट्री कहते हैं दरख्त को। BALL, बॉल, बॉल किसे कहते हैं, गेंद को। तो हम इसको मैच करते हैं। हम देखते हैं पहले हमारे पास कौन कौन सी इमेज में पिक्चर में है ये सारे वर्ड के। नहीं, सन देखते हैं सबसे पहले। सन हमारे पास यहाँ नज़र आ रहा है, तो सन को हम इधर से इसके साथ मैच करेंगे ऐसे, सन। ओके, चाइल्ड है, चाइल्ड हमारे पास ये देखें यही है एक बच्चा, तो ये इसको हम चाइल्ड के साथ मैच करेंगे। ओके, बर्ड है, BIRD, बर्ड, बर्ड को हम बर्ड के साथ मैच करेंगे, बर्ड। ओके, ट्री, ट्री हमारे पास ये नज़र आ रहा है, ट्री, ये हम ट्री के साथ मैच करेंगे। ओके, उसके बाद बॉल है, बॉल कहाँ है हमारे पास, ये चाइल्ड के पास है, बॉल को हमने बॉल के साथ मैच करना है। आई होप आपको नेमिंग वर्ड भी अंडरस्टैंड हो गए होंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं हमारे पास, थिंक ऑफ सम नेमिंग वर्ड्स, कुछ नाम सोचें नेमिंग वर्ड के, राइट देम इन द गिवन कॉलम, और इन कॉलम्स में आपने राइट करने। अब यहाँ पे देखें पीपल के नेम यहाँ पे राइट करना है, यहाँ पर आप कुछ भी राइट कर सकते हैं, ब्रदर सिस्टर रख सकते हैं, मम्मा पापा राइट कर सकते हैं, टीचर या सर लिख सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो हम चलें फ्यू वर्ड्स अपनी तरफ से भी कुछ राइट कर लेते हैं। यहाँ पे राइट करते हैं बेबी, BABY, बेबी। और नेक्स्ट कौन सा है, हम कोई भी रख सकते हैं, गर्ल, GIRL, गर्ल, ठीक है। ये हमारे पास पीपल हो गए। उसके बाद प्लेसेस हैं, प्लेसेस में आप कुछ भी यहाँ पर राइट करते हैं, जैसे आप स्कूल, SCHOOL, स्कूल। और सेकंड आप राइट करेंगे प्लेग्राउंड भी कर सकते हैं, पार्क भी कर सकते हैं, लाइब्रेरी भी कर सकते हैं, सुपरमार्केट भी कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे राइट करेंगे पार्क, पार्क के स्पेलिंग PARK, पार्क। ओके, एनिमल्स में आप अपनी फेवरेट एनिमल कोई भी राइट कर सकते हैं यहाँ पर, जैसे कैट और डॉग। ओके, नेक्स्ट में हम चलते हैं, हम यहाँ पर थिंग्स हैं, थिंग्स में आप कुछ भी राइट कर सकते हैं यहाँ पर, पेन और बुक, BOOK, बुक। आई होप यहाँ पे थिंग्स नेम भी अंडरस्टैंड होंगे, एनिमल, प्लेसेस और पीपल नेम भी आपको अंडरस्टैंड हो गए होंगे। अब नेक्स्ट हम चलते हैं, हमारे पास नीचे क्या है, राइट एनी 5 नेमिंग वर्ड्स इन योर नोटबुक एंड आल्सो यूज देम इन सेंटेंसेस। अब ये आपके ऊपर 5 नेमिंग वर्ड्स कोई भी आप राइट करेंगे और उसको सेंटेंसेस में भी मेंशन कर सकते हैं, यानी जुमले बनाएंगे आप। नेक्स्ट एक्टिविटी है प्रोनाउन है। प्रोनाउन किसे कहते हैं हम, सब्स्टिट्यूशनल वर्ड्स होता है, ठीक है। अब सब्स्टिट्यूशनल वर्ड क्या होता है, जो हेल्पिंग वर्ड्स कहलाता है, ठीक है, मददगारी वर्ड कहलाता है, इसको प्रोनाउन कहते हैं, जो बेसिकली नाउन के रिप्लेसमेंट में यूज होता है नेमिंग वर्ड्स के। हम इसकी रीड भी, अ प्रोनाउन इज अ वर्ड, प्रोनाउन ऐसा लफ्ज है, ये ऐसा लफ्ज है that can be used in place of a noun, जो कि इस्तेमाल होता है नाउन की जगह पर, ठीक है, नाउन की जगह पर इस्तेमाल होता है, यानी इसम की जगह पर इस्तेमाल होता है, उसे हम नाउन कहते हैं। when we replace that subject with a pronoun we use these pronouns, हम ये सब प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं, यानी कि जब हम सब्जेक्ट की जगह पर प्रोनाउन को लगा देते हैं तो हम प्रोनाउन में से इसमें लगाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आई, मैं, यू, तुम, ही, वो लड़के के लिए, शी गर्ल के लिए यूज़ होता है, वो, इट ये, वी हम, दे ज़्यादा लोगों के लिए, 2 से 1 से ज़्यादा लोग होंगे तो वो देख लाएंगे, वो, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको प्रोनाउन भी अंडरस्टैंड हो गया होगा। हम इसके सेंटेंसेस चेक कर लेते हैं। यहाँ पे देखते हैं एक्टिविटी दी है हमें,
रीड द गिवन सेंटेंसेस, आपने रीड करने हैं इन सेंटेंसेस को, एंड नोटिस द यूज़ ऑफ प्रोनाउंस, और प्रोनाउंस को आपने उसके इस्तेमाल को नोटिस करना है, जायज़ा लेना है इन द सब्जेक्टिव केस, और सब्जेक्टिव केस के अंदाज में, यानी कि सब्जेक्टिव कहाँ कहाँ इस्तेमाल हुआ है आपने उसको भी नोटिस करना है। फर्स्ट सेंटेंस हम रीड करेंगे, शी इज़ अ गुड गर्ल, वो एक अच्छी लड़की है। अब देखिए शी क्या है, गर्ल है, यहाँ पे नाउन के रिप्लेसमेंट में हमने यूज़ किया है शी, यहाँ पे यूज़ हुआ है शी, ये प्रोनाउन है और ये है सब्जेक्ट है हमारे पास, ठीक है, सब्जेक्ट हमारे पास प्रोनाउन यूज़ हुआ है, तो हम इसको अंडरलाइन करेंगे या रीड किया है हमने। इट इज़ अ क्यूट कैट, ये एक प्यारी बिल्ली है, तो इट क्या है यहाँ पर, प्रोनाउन है। ओके, ही इज़ अ नोटी बॉय, वो एक शरारती लड़का है, नोटी कहते हैं शरारती को, और यहाँ पे ही यूज़ हुआ है बॉय के लिए, तो ये हमारे पास सब्जेक्ट प्रोनाउन यूज़ हुआ है, ठीक है। आई लाइक टू ईट वेजिटेबल, वेजिटेबल यानी मैं सब्जियां खाना पसंद करता हूँ, या मुझे सब्जियां खाना पसंद है, तो यहाँ पे आई क्या है, यहाँ पर प्रोनाउन है, ठीक है। ओके, दे आर प्लेइंग, वो खेल रहे हैं, दे क्या है यहाँ पे, सब्जेक्टिव, सब्जेक्ट है हमारे पास, तो इसको हमने प्रोनाउन में, प्रोनाउन यूज हुआ है यहाँ पे सब्जेक्ट के तौर पे। यू आर ग्रेट, आप अजीम हो, आप बड़े हो, ठीक है, तो यू आर ग्रेट, तो यहाँ पर यू क्या है, प्रोनाउन है। वी आर हैप्पी, हम खुश हैं, तो वी क्या है यहाँ पे, प्रोनाउन है। आई होप प्रोनाउन भी आपको अंडरस्टैंड होंगे। राइट सेंटेंस विद ईच गिवन प्रोनाउन इन योर नोटबुक, अपने कॉपी पर अपने फ्यू सेंटेंसेस राइट करने हैं इन प्रोनाउंस को यूज़ करके, जैसे आपने शी है, शी इज़ अ गुड गर्ल, शी इज़ माई फ्रेंड, इट इज़ अ क्यूट कैट, अब यहाँ पे इट इज़ माई पेट एनिमल भी यूज़ कर सकते हैं, शी इज़ ही इज़ अ नॉटी बॉय की जगह पे आप यूज़ कर सकते हैं ही इज़ अ गुड बॉय भी कर सकते हैं। आई लाइक टू ईट वेजिटेबल, आई लाइक टू ईट पिज़्ज़ा भी कर सकते हैं यहाँ पर। दे आर प्लेइंग, दे आर वर्किंग भी कर सकते हैं। यू आर ग्रेट, यू आर ऑनेस्ट, यू आर ऑल गुड भी कर सकते हैं, ठीक है। और वी आर हैप्पी की जगह पे आप यूज़ कर सकते हैं वी आर स्टूडेंट्स, वी आर सैड, वी आर एंग्री। तो मैंने आपको सेंटेंसेस बता दिए हैं, तो ये आप राइट भी कर सकते हैं, ठीक। अब हम यहाँ पर जो है राइटिंग देखेंगे, लर्निंग टू राइट है हमारे पास, कि हमने जो सीखा है उसे राइट करें। रीड द गिवन टू सिलेबल वर्ड, आपने ये टू सिलेबल वर्ड्स जो हैं आपको दिए हुए हैं, इसको आपने रीड करना है। वर्ड्स आपके हैं लिटल, लिटल एल आई आया है, और टी की और डबल टी की साउंड जो है सिंगल टाइम आ रहे, लिटल, लिटल रीड होगा, लिटल। ओके, परफेक्ट, पर फैक्ट। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है मनी, मनी, MONEY, मनी। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है लवली, लवली, LOVE को हम रीड करते हैं लव, LY ली, लवली। ओके, उसके बाद हमारे पास है इम्प्रूव, 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 PROVE, इम्प्रूव, प्रूफ, इम्प्रूव। ओके, आई होप यहाँ तक टू लेटर्स, टू वर्ड्स जो सिलेबस है, सिलेबल जो है वो भी आपको अंडरस्टैंड होंगे। इनको रीड करते हैं, टू सिलेबल वर्ड्स, ठीक है, दो आवाज़ जिन भी आती हैं उनको टू सिलेबल वर्ड्स कहते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, लिस्ट एट द फाइव, एट लीस्ट 5 टू सिलेबल वर्ड्स, आपने टू सिलेबल वर्ड्स यहाँ पे राइट करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम राइट भी कर सकते हैं, जैसे वंडर, हम यहाँ पे राइट करते हैं WONDER, वंडर। उसके बाद है फाउंडर, फाउंडर। उसके बाद यहाँ पे राइट कर सकते हैं टीचर, CHER, टीचर। क्रिकेट,
डॉक्टर भी राइट कर सकते हैं, पहले हम क्रिकेट राइट करेंगे, CRICKET, क्रिकेट। और उसके बाद हम राइट कर सकते हैं डॉक्टर, DOCTOR, डॉक्टर। वाटर भी लिख सकते हैं हम टीचर के रिप्लेसमेंट में। हम यहाँ पर ये यहाँ पे हम राइट करेंगे पेपर, PAPER, पेपर। ओके, वंडर, फाउंडर, पेपर, क्रिकेट एंड डॉक्टर। ठीक है, ये आपके पास 2 सिलेबल वर्ड्स हैं। ठीक है, अच्छा हमारे पास नेक्स्ट एक्टिविटी है 2 क्रिएटिव राइटिंग, तख्लीकी लिखाई। तो हम देखते हैं हमारे पास क्या है, राइट 5 सेंटेंसेस अबाउट ब्लेसिंग्स ऑफ अल्लाह, यानी कि अल्लाह की नेमतों के बारे में हमने 5 सेंटेंसेस लिखने हैं यूजिंग द गिवन वर्ड्स। ठीक है, आपको वर्ड बैंक दिए हैं नीचे, यानी कि कुछ अल्फाज का ज़ख़ीरा दिया है, उनको इस्तेमाल करते हुए आपने कुछ सेंटेंसेस बनाने हैं। अब मेरे पास टाइम की सेविंग के लिए मैंने क्या किया है कि कुछ सेंटेंसेस मैंने राइट कर लिए हैं और आपकी हेल्पफुल के लिए ये ज़रूर होंगे। ठीक है, और यहाँ पर ये देखिएगा, फर्स्ट है अल्लाह हैज़ गिवन अस मैनी ब्लेसिंग्स। मैनी का सेंटेंस यहाँ पे बना दिया है, मैनी यानी कि मैनी का मतलब होता है कई, बहुत सी। अल्लाह ताला ने हमें कई नेमतें दी हैं। उसके बाद एक ग्रेट का सेंटेंस बना हुआ है, GREAT, ग्रेट। ग्रेट का है द सन इज़ अ ग्रेट ब्लेसिंग फ्रॉम अल्लाह, यानी कि सूरज जो है अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत है। अल्लाह की तरफ से सबसे बड़ी नेमत क्या है, सूरज। द सन इज़ अ ग्रेट ब्लेसिंग फ्रॉम अल्लाह। ठीक है, तो अब नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या है, अल्लाह क्रिएटेड। क्रिएचर का सेंटेंस है हमारे पास, क्रिएचर कहते हैं मखलूक़ात को। तो अल्लाह क्रिएटेड मैनी क्रिएचर्स ऑन द अर्थ, ज़मीन पर अल्लाह ताला ने बहुत सी मखलूक़ात बनाई हैं, पैदा की हैं। ठीक है, या पैदा की, अल्लाह ताला ने ज़मीन पर बहुत सी मखलूक़ात पैदा की। उसके बाद नेक्स्ट है वी शुड लाइक एंड थैंक अल्लाह फॉर हिज ब्लेसिंग एवरी डे। लाइक, अब यहाँ पे लाइक का सेंटेंस बनाया है, वी शुड लाइक, हमें पसंद करना चाहिए और शुक्र अदा करना चाहिए अल्लाह की तमाम जो हैं चीज़ों का या नेमतों का, एवरी डे यानी हर रोज़ अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा करना चाहिए और पसंद भी करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट हमारे पास सेंटेंस है लिटल, वी शुड नॉट वेस्ट इवन अ लिटल ब्लेसिंग ऑफ अल्लाह, हमें नहीं ज़ाया करनी चाहिए हत्ता कि एक छोटी सी भी नेमत अल्लाह की एक छोटी सी भी नेमत को हमें ज़ाया नहीं करना चाहिए। आई होप यहाँ तक आपको सेंटेंसेस भी समझ आ गए होंगे और आपने अंडरस्टैंड भी किया होगा। अगर यहाँ से अगर आपने लेक्चर से आज आपने कुछ नया सीखा है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आप तक मेरा हर लेक्चर और वीडियो पहुंच सके। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।